भाई क्यों रो रहा है सर? सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आ चुका है। तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया किसी भी कारणवश से, और आपकी स्थिति भी कुछ ऐसे ही है, आप भी कुछ उदास ही है। तो दोस्तों, आप पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आप एक लौते पर्सन ऐसे नहीं हैं जो रिजल्ट में पॉजिटिव मार्क्स नहीं लेके आ पाया, माने जिनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं हो पाया। आपकी तरीके से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया। तो ये वीडियो बेसिकली जो बनाई गई है वो सिर्फ इसी के लिए बनाई गई है कि आपको मैं ये क्लियर कर सकूं, आपके दिमाग में से ये वहम निकाल सकूं कि आप एक दुनिया में ऐसे लौते पर्सन है जिसका सीए फाउंडेशन में रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, नेगेटिव आया है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर रिजल्ट के ऊपर चर्चा ही करेंगे विद नो खर्चा। कोई खर्चा नहीं होना, सिर्फ रिजल्ट पे चर्चा करनी है। और मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट रिवील करूंगा, एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जिससे आप सीए फाउंडेशन के पहले अटेम्प्ट के अंदर, किसी भी अटेम्प्ट के अंदर 100% श्योर सक्सेस के साथ पास हो सकते हैं विद गुड मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। अगर आपको ये सीक्रेट जानना है दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, और लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज भी है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहले आप बिल्कुल दुखी मत होइए कि आपका रिजल्ट नेगेटिव हो गया। भाई आप ये तो कह नहीं सकते कि सिर्फ रिजल्ट इंस्टीट्यूट ने जानबूझ के आपको फेल कर दिया, ऐसा तो नहीं है ना। और सिर्फ आप ही को फेल कर दिया, ऐसा भी नहीं है। इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे बच्चों को रिजल्ट में नेगेटिव माने नेगेटिव कर दिया, उनको पास नहीं किया। भाई जो जैसा करके आएगा, कॉपी में जिस हिसाब से लिख के आएगा उसके उतने ही मार्क्स मिलेंगे। इंस्टीट्यूट की आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं। और अभी मैं आपके साथ रिजल्ट पे जब चर्चा करूंगा तो बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। आपके दिमाग में सब कुछ सिर्फ इतना चल रहा होगा कि सर आप जितनी भी बातें बता रहे हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमारा रिजल्ट नेगेटिव हो गया, अब क्या करोगे, इसके बाद क्या करना है? हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे क्या आप? या आप आगे जीवन जीना छोड़ दोगे, या अपने सपनों को चकनाचूर कर दोगे? अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। रिजल्ट पास होने से या फेल होने से जिंदगी नहीं रुकती मेरे दोस्तों। रिजल्ट के ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर रिजल्ट नेगेटिव हुआ तो पहले आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि किन कमियों की वजह से मेरा रिजल्ट नेगेटिव हुआ। हो सकता हो ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो, उसने जानबूझ के आपको कहते ना चेताया हो, आपको वार्निंग दी हो, भाई सुधर जा बेटा, ये तो फाउंडेशन है, अभी तो फाइनल तक की तैयारी करनी है, और टाइम जो है वो लिमिटेड ही रहेगा। कितना? 24 घंटे। तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपका जो रोड मैप है, जो आपने तैयार किया है, उस पे चलने पे आपको कोई परेशानी ना हो। तो आज दोस्तों हम बेसिकली इस वीडियो के अंदर रिजल्ट पे चर्चा करेंगे विद नो खर्चा, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम जरूर ले रहा हूं, और एक ऐसा सीक्रेट रिवील करूंगा जिससे 100% सक्सेस के साथ, 100% श्योरिटी के साथ आपका अटेम्प्ट क्लियर होगा ही होगा। ठीक है ना? तो आइए आगे की बात करते हैं। तो फिलहाल जनवरी 2025 माने जिन बच्चों ने जनवरी 2025 में एग्जाम दिया था उनका रिजल्ट आया, और आप जरा ध्यान से देखिए तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो जनवरी 2025 में जिन्होंने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया वो थे 1,10,887। इसमें से जो बच्चे पास हुए वो 23,861, मतलब लमसम 21% के आसपास रिजल्ट रहा, 21.56 के आसपास हमारा रिजल्ट रहा। अब आपकी फिगर सिर्फ, आपकी जो कहते हैं निगाहें सिर्फ इस फिगर पे जा रही होगी। जरा ध्यान से देखिए, ये फिगर इससे कुछ ज्यादा बड़ी है, ये फिगर इससे ज्यादा बड़ी है। सर ये फिगर कौन सी है? सर ये फेल कैंडिडेट्स की फिगर है। अब आप खुद सोच के देखिए, क्या इंस्टीट्यूट जानबूझ के 4/5 ऑफ द स्टूडेंट को फेल कर देगा? नहीं, इनकी तैयारी में कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी, और आप भी शायद इनमें से कोई एक है। अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया है तो अभी आप ये हुअल्ला मत काटिए, आपको इंटर में उतनी ही ज्यादा फाइट करनी है, फाइनल में उतनी ही ज्यादा फाइट करनी है।
लेकिन बात मैं अभी फिलहाल फाउंडेशन के बच्चों की बात कर रहा हूं कि अगर रिजल्ट नेगेटिव हो गया तो आप एक लौते नहीं है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, आप जैसे 87,000 स्टूडेंट और भी हैं, 87,025 स्टूडेंट और भी हैं, आप तो एक ही है ना। आप जैसे और भी हैं जिन्होंने इस एग्जाम को क्लियर नहीं किया। हाँ, वो बात अलग है कि कोई ना कोई कमी तो रही होगी आप में भी और इन बच्चों में भी, अदरवाइज रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव होने का कोई मतलब ही नहीं उठता। रिजल्ट, जिन बच्चों का रिजल्ट क्लियर हुआ 23,861, आप में से आप ही के दोस्त होंगे, आप ही के भाई बंधु होंगे, हो सकता है आपका कोई रिलेटिव हो, तो यकीन मानिए इन बच्चों ने कुछ ना कुछ तो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा किया होगा जो आपने नहीं किया, तभी तो आपका रिजल्ट नेगेटिव रहा। तो मैं वो सीक्रेट आपको बताऊंगा, तसल्ली रखिए, तसल्ली रखिए, सब चीजों के बारे में बात करूंगा आपसे। लेकिन आपको ये दिमाग में से गलतफहमी निकालनी पड़ेगी कि आप ही सिर्फ इकलौते ऐसे हो जिसे इंस्टीट्यूट ने फेल कर दिया। आप जैसे 87,025 स्टूडेंट और भी हैं जिसको इंस्टीट्यूट ने फेल नहीं किया, वो अपनी गलती की वजह से वो फेल हो गए। तो सर मुद्दे की बात पे आइए, करना क्या है। तो सर व्हाट इज द सीक्रेट टू पास सीए फाउंडेशन एग्जाम। भाई क्या ऐसा करें जिससे सीए फाउंडेशन के किसी भी अटेम्प्ट को आप बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो उसका सीक्रेट जो है, सॉल्यूशन जो है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही है। सर आपके मतलब आपके पास, सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही है इसका सॉल्यूशन। अगर ये स्ट्रेटेजी, ये रणनीति, ये तरीका आप अपने फाउंडेशन के एग्जाम की प्रिपरेशन में लगाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। यहां तक कि आईसीआई भी चाहकर भी आपको फेल नहीं कर सकता। तो पास होने के लिए अगर तैयार होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका अपकमिंग अटेम्प्ट 100% सक्सेस के साथ हो सके और आप खुश होकर उस फाउंडेशन के एग्जाम को देने जाए, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी सोच के, बिना किसी नेगेटिविटी के साथ, तो जो सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, मैंने इसलिए पहले लिख दिया, सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कोई जादू की पुड़िया नहीं है दोस्तों, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आपके ऊपर ऐसे ऐसे करके घुमाऊंगा और कुछ चेंजेस आ जाएंगे। वो चेंजेस आपको खुद लाने पड़ेंगे, अपने अंदर लाने पड़ेंगे। और वो चेंजेस क्या है मैं बताऊंगा। कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं लाना है आपको सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे से चेंजेस करते। कहते हैं ना, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। कॉमन सेंस कभी कॉमन नहीं होता। हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, जबकि दुनिया में सबसे बड़ा रिजल्ट जो आता है वो कॉमन सेंस से ही आता है। आप कहीं भी किसी भी मुश्किल में फंसे हो तो अगर आप कॉमन सेंस के बिहाफ पे सोचेंगे तो उस मुश्किल से निकलने का तरीका बड़ा आसान होता है दोस्तों। तो आइए मैं इस सॉल्यूशन को रिवील करता हूं, वो क्या है। सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ आपको ये 5 काम करने हैं, और 5 काम ऐसे नहीं करने हैं, इन चारों फीचर्स के साथ करने हैं। सबसे पहला काम, कीप प्रैक्टिसिंग। जितना ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करिए। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, इसमें भी 2 पार्ट है। क्या, अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव है, जैसे अकाउंट्स की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको हर सब्जेक्ट को लिख के देखना है। माने सब्जेक्टिव की तैयारी सब्जेक्टिव से और ऑब्जेक्टिव की तैयारी ऑब्जेक्टिव से। अकाउंट्स और लॉ में आपको अपने आंसर को प्रैक्टिस करके देखना, और जितना आप डेली 1 घंटा, मान लीजिए 1 घंटा अकाउंट्स, 1 घंटा लॉ, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही देना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप एक कॉपी परचेस कर लीजिए, एक रजिस्टर परचेस कर लीजिए और टारगेट बनाइए कि अगले 15 दिन के अंदर ये रजिस्टर मुझे फुलफिल करना है। चाहे आप उसमें कितना ही बड़ा बड़ा लिखिए, एक पन्ने पे सिर्फ 1 अक्षर लिखिए, कोई बात नहीं। कभी ना कभी तो आपको भी लगेगा नहीं यार मैं गलत कर रहा हूं। तो ये चीज आप बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव है तो आपको प्रैक्टिस सब्जेक्टिव के हिसाब से करनी है, और अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर कौन कौन से हैं आपके, ऑब्जेक्टिव पेपर है क्यूए एंड इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, इसकी तैयारी प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है, व्हाइट पेपर,
और जब भी कभी क्वेश्चन करने बैठेंगे तो हमेशा प्रैक्टिस उस ब्लैंक पेपर की करनी है। और आपका किसी भी क्वेश्चन का आंसर 3 स्टेप से ऊपर नहीं आना चाहिए, माने नॉट मोर देन 3 स्टेप, नॉट मोर देन 3 स्टेप्स। 3 स्टेप से ऊपर किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आना चाहिए। यह आपको अच्छी तरीके से अपने अंदर समा लेनी है बात को। इस बात को अपने आप से वादा करना है कि मैं किसी भी हालत में क्यूए में, इकोनॉमिक्स में जब भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने बैठूंगा तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर 3 स्टेप से ऊपर में मेरा नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा पेपर ऑब्जेक्टिव है। मुझे तैयारी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करनी है। यार खुद सोचो ना, लूडो की तैयारी, लूडो का गेम लूडो के हिसाब से पासा फेंक के खेला जाता है, चेस का गेम दिमाग से खेला जाता है। तो जैसे जो जैसा है उसको वैसे ही आपको ट्रीट करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया सॉल्यूशन में, कीप प्रैक्टिसिंग, डेली प्रैक्टिस करनी है। हर सब्जेक्ट को कम से कम प्रैक्टिस के लिए आधा घंटा 45 मिनट्स तो आपको पर डे देने ही देने हैं, चाहे आप वो किसी भी रेस्पेक्ट में दीजिए। 45 45 45 45 माने चाहे आप ऑल्टरनेट डेज पे दे, चाहे आप कैसे भी दे, लेकिन कम से कम 45 मिनट का समय आपको डेली प्रैक्टिस के लिए देना ही देना है। अगर आपका पेपर आप सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं तो लिख के देखेंगे, पूरे पूरे पैराग्राफ में सब चीजों को लिख के देखेंगे। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं तो आप जब भी प्रैक्टिस करने बैठेंगे एक ब्लैंक पेपर लेंगे और उसी पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखेंगे, और किसी भी क्वेश्चन का आंसर 3 स्टेप से ऊपर में नहीं आना चाहिए। दूसरा, डोंट बी नेगेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। डोंट बी नेगेटिव का मतलब क्या है? बहुत सारे बुद्धिजीवी आपको संसार में मिलेंगे, इस समाज में, इस आपके आसपास क्षेत्रों में, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, आपके भाई, आपके बड़े भाई, आपकी बड़ी बहन, जो भी है, अगर वो आपसे कोई पॉजिटिव बात कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी का मतलब बुद्धिजीवी, समझिएगा मेरी बात को, बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसे मिलेंगे जो आपको डराएंगे, आपको धमकाएंगे, आपसे कहेंगे सीए बहुत टफ है, बेटा तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। उनकी बातों को इग्नोर करना है, क्योंकि अगर हम सब कुछ सही से मेहनत कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव क्यों आएगा भाई? हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे साथ नेगेटिव होगा, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे साथ पॉजिटिव होगा। तो उन बुद्धिजीवी के से नाराज नहीं होना है। अरे भाई वो तो गुरु हैं आपके, अच्छी बात है ना, आपको नेगेटिव ज्ञान दे रहे हैं, कम से कम आपके अंदर जितना नेगेटिव आएगा उतना ज्यादा पॉजिटिव आपको बारे में सोचना, अपने बारे में, कि ये दुनिया नेगेटिव सोच रही है मेरे बारे में, लेकिन मुझे करके दिखाना है, क्योंकि मैं कर रहा हूं मेहनत। जब आप खुद मेहनत करेंगे तो कोई कितना ही नेगेटिव बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है किसी भी चीज के बारे में, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपके साथ होगा भी दोस्तों। इसके बाद तीसरा, डू टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, एज मच एज यू कैन, जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा टेस्ट दीजिए। और ये तीनों काम ध्यान रखिएगा, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन और कनेक्टिविटी विद द मेंटर, माने जिससे भी आप क्लासेस ले रहे हैं उस मेंटर के साथ कनेक्टिविटी रखिए, क्योंकि जब आप किसी मेंटर के साथ में कनेक्टिविटी रखते हैं तो उसे भी महसूस होता है ये बच्चा मेहनत कर रहा है, इसकी सपोर्ट करनी चाहिए, इसे कुछ और भी एक्स्ट्रा देना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये काम अपने मेंटर के साथ में नहीं करेंगे तो नुकसान सिर्फ आपका, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट, कीप प्रैक्टिसिंग, आपको सब्जेक्टिव तैयारी सब्जेक्टिव के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव तैयारी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करनी है। किसी भी हालत में अपने आप को नेगेटिव फील नहीं कराना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो रिजल्ट हो गया, उसमें कोई चेंजेस तो आप कर नहीं सकते। जो रिजल्ट आ गया वो तो आ गया ना, अब उसमें क्या चेंजेस पॉसिबल है? कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं है। अब तो आपको नए सिरे से दोबारा कहानी लिखनी है, और ऐसी कहानी जो क्रांति बन जाए, जो आपको भी खुद महसूस हो यार मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, सर ने सही कहा था, मैंने सही सोचा था, हाँ मुझसे गलती हुई थी, उस गलती को मैं सुधार के रहूंगा। ये चीज सोच के चलिए, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, डू टेस्ट एज मच एज यू कैन, ठीक है ना, बात समझ में। चौथा, सर ज्वाइन एवरी क्लास। आप अगर बाई चांस, देखिए मैंने ये थोड़ा सा पब्लिसिटी के लिए लिखा है, मेरा एक एम बैच चल रहा है सीओसी सीए क्लासेस पे, उस बैच में मैं सारी क्लासेस क्यूए की सारे चैप्टर्स को कवर करा रहा हूं, मंडे टू फ्राइडे क्लास चल रही है। तो अगर आप भी क्यूए के पेपर से डरते हैं,
आपके पास भी 11th-12th में मैथ्स नहीं थी, तो विदाउट एनी फॉर्मूला, विदाउट एनी शॉर्ट ट्रिक, विदाउट एनी कैलकुलेटर ट्रिक, सारे के सारे चैप्टर आपके टिप्स पे हो जाएंगे। और सबसे पहले आप लोग ये अपने आप से प्रॉमिस करिए कि आपको आईसीआई स्टडी मैट को जरूर कवर करना है, ईच एंड एवरी एग्जाम्पल, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो आप सारी क्लासेस को अगर रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन और कनेक्टिविटी विद द मेंटर रखेंगे तो यकीन मानिए जादू हो जाएगा। एक जादू आपको देखने को मिलेगा, एक ऐसा जादू जो आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन सामने वाले आपको खुद बताएंगे, अरे भाई तुम तो बदल गए हो, लग रहा है तुम इतना अच्छा कैसे मतलब पढ़ते रहते हो यार, क्या हो गया ऐसा कुछ। तो वो कनेक्टिविटी आपको दिखेगी, वो मैजिक आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। लास्ट, बी फोकस ऑन योर गोल। हमेशा गोल के बारे में सोचिए, इधर उधर की बातें मत सोचिए। इधर उधर की बातें सोचने से कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि अगर आप खुद सोचिए ना, एक बहुत बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा, दूर दूर तक कोई नहीं है, और आपसे कहा जाए चलो, तो किस डायरेक्शन में चलोगे आप? भाई जब तक आपके सामने कोई गोल नहीं होगा, मान लीजिए एक छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा है दूर कहीं, तो आपको वो डायरेक्शन दिखाई देगी। तो सबसे पहले अपने गोल को डिसाइड करिए। आज का गोल क्या होगा, पर डे का गोल क्या होगा, पर वीक का गोल क्या होगा, पर मंथ का गोल क्या होगा, और अपने गोल के ऊपर हमेशा फोकस रखिए। ये 5 काम अगर आपने कर लिए दोस्तों, अरे सर जादू हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई भी ताकत आपके एग्जाम को टफ नहीं बना सकती, और आप इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे कि आपका सीए फाउंडेशन छोड़िए, सीए इंटर के लिए भी आप इसी टेक्निक का यूज करिएगा। यकीन मानिए आपको बड़ा मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एम बैच के बारे में आपको बता रहा था। एम बैच जो है हमारा, वो 27 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। इसके अंदर जिन जिन चैप्टर्स की क्लासेस हो चुकी है वो आप देख सकते हैं। बाकी टाइमिंग रहेगी 10:30 to 12, सुबह 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक, 12 नून तक आपकी क्लास रहती है। अच्छा, इसमें एम बैच के अंदर मैंने एक एम टेस्ट सीरीज निकाली है, जो कि हर वीक होगी, और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होगी जो एम बैच को रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन करते हैं। इस एम बैच का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसपे हम लोग टेस्ट पोस्ट करते हैं। ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 6 दिन आपके टेस्ट होंगे। 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, माने हर वीक में ऑन एन एवरेज आप 350 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। 350 क्वेश्चंस, माय गॉड, 350 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे। और ये मेहनत मैं आपसे फ्री में नहीं करा रहा हूं, मैं इसके बदले में आपको फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज भी दूंगा। प्राइज, यस प्राइज, मोटिवेशन मिलता है जब हमें पता होता है कि ये है, अगर हम कर लेंगे तो हमें ये मिलेगा, तो बात ही कुछ और होती है। तो इनके लिए मैंने प्राइज भी रखे हैं। फर्स्ट प्राइज विल बी फॉर बिग डेयरी मिल्क वर्थ ₹151। फर्स्ट प्राइज फॉर बिग डेयरी मिल्क वर्थ ₹151, वर्थ ₹151। ये आपका फर्स्ट प्राइज है। सेकेंड प्राइज विल बी ऑफ डेयरी मिल्क वर्थ ₹101, एंड थर्ड प्राइज ऑफ ₹51। तो अगर आप सभी लोग इन सारे टेस्ट को देंगे, देखिए मेरा कोई फायदा नहीं है, एम बैच यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री चल रहा है। ये प्राइस भी आपको दिए गए हैं इसी वजह से कि आपका कुछ फायदा हो सके, आपको कुछ ऐसा मिल सके जो किसी को नहीं मिला। देखिए, अगर आप खुद सोच के देखिए, 350 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप एक वीक में करते हैं, तो पूरे महीने के अंदर आप 1400 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, 1400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। 2 महीने के अंदर आप तकरीबन 2800 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। 2800 माने 3000, मान लीजिए 3000 क्वेश्चन में से क्या आपके मतलब के 100 क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेंगे? मैं 100 छोड़ो, 50 नहीं मिलेंगे, 70 नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन टेस्ट सीरीज को जरूर ध्यान से ज्वाइन करना है। सारे टेस्ट को आपको देना ही देना है।
इसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं कि टेस्ट कैसे क्या फॉर्मेट रहेगा, तो आप जब ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपको सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो लास्ट में लर्निंग विद अर्निंग वाला कॉन्सेप्ट है। मई 2025 हमारा टारगेट है। अगर इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो जो 5 मंत्र आपको बताए हैं उन मंत्र को फॉलो करिए। यकीन मानिए आपके साथ मैजिक होगा, और वो मैजिक जब आपके साथ हो तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टेंशन लेना छोड़ दीजिए, फाउंडेशन का रिजल्ट जो भी रहा, अब आगे बढ़ने की बारी है। पुराने बारे के बारे में बिल्कुल सोचना छोड़ दीजिए। अब आपको नया कदम उठाना है, नई राह शुरू करनी है, नए सिरे से अपनी मेहनत करना है, ताकि आप दुनिया को दिखा सको नहीं सिर्फ तुम ही मतलब पेपर को पास नहीं कर सकते, मैं भी पेपर को पास कर सकता हूं, मैं भी सीए बन सकता हूं। ये अपने आप से भी प्रॉमिस करना है और दुनिया से भी प्रॉमिस करना है। बस इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए कहीं हद तक पॉजिटिव एनर्जी मतलब आपको पहुंचा रही होगी, और आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट है उनको बाहर निकाल रही होगी। तो इस वीडियो का हम समापन करते हैं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।